हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडी हेयर एंड मेकअप एकेडमी इंडिया। आज हम बात करेंगे हेयर एनालिसिस पे। हेयर एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा स्टेप है जो हर किसी प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट को काम शुरू करने से पहले करना ही होता है और हर किसी हेयर स्टाइलिस्ट को हेयर एनालिसिस करना आना ही चाहिए। ये एक ऐसा स्टेप है जिसे किसी भी केमिकल कलर ट्रीटमेंट से पहले, कोई भी स्टाइल करने से पहले हमें हेयर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हमारा। तो अब हम जानते हैं इस वीडियो में कि हेयर एनालिसिस क्या है और इसे कैसे करते हैं। हेयर एनालिसिस क्या है? सबसे पहले हमें क्लाइंट के हेयर को, बालों को ऑब्जर्वेशन करना कि उनके हेयर स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये चेक करना, टेस्ट करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इससे हमें ये पता चलता है कि उनके हेयर ऑयली है, ड्राई है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। इससे हमें ये पता चल सकता है कि हमें उनके हेयर पे कौन से ट्रीटमेंट देना चाहिए या कौन से प्रोडक्ट हम उन पे यूज करेंगे। हेयर एनालिसिस करते वक्त हम क्या करते हैं, इसके 4 पॉइंट होते हैं, सुन लीजिए आप केयरफुली। हेयर पोरोसिटी, हेयर इलास्टिसिटी, हेयर टेक्सचर्स और स्केल्प कंडीशन, ये 4 पॉइंट्स होते हैं। इसी को हमको चेक करना होता है जब हम एनालिसिस करते हैं हेयर का। अब हमने ये बोर्ड पे आपके लिए लिख के रखा है पूरा मैटर। में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा क्या क्या कंडीशन होती है, कैसे हम चेक करते हैं। तो आप ये वीडियो को पूरा देखिए गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, जो कि हम बोर्ड पे आपको बताएंगे। जो हमने लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं गाइस, तो वीडियो पे आप बने रहें। सबसे फर्स्ट ये हमारा जो आज का जो पार्ट है, ये हमने 5 पार्ट बनाया हुआ हमारा हेयर का। हेयर एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सारे टॉपिक्स है हेयर एनालिसिस के, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी था। सबसे फर्स्ट हमारा टेक्सचर्स ऑफ हेयर। हमारे हेयर का टेक्सचर कैसा है, मतलब हमारा हेयर थिक है, मतलब मोटा है, नॉर्मल है, फाइन है मतलब पतला है, ठीक है। इसका डायामीटर हमको चेक करना होता है। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे, हम हमारे हेयर के डायामीटर को हम करेंगे फील करके, हाथों से, हैंड से। डायामीटर फील हैंड, मतलब हम हाथ लगे चेक करेंगे हमारा हेयर थिक है, नॉर्मल है या फाइन है। हमें दिखता भी है, समझ में भी आता है कि इनका हेयर मोटा है, पतला है या नॉर्मल है। ये हो गया हमारा टेक्सचर्स ऑफ हेयर। कभी भी हमें ध्यान रखना है, जो फाइन हेयर होते हैं हमारे, इस पे हमें केमिकल ट्रीटमेंट ज्यादा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि फाइन हेयर पे अगर आप केमिकल ट्रीटमेंट करोगे तो उनके और भी ज्यादा वीक होने के चांसेस होते हैं। थिक हेयर, नॉर्मल हेयर पे आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। आपको चेक करना है कभी भी, जब अगर आप स्मूथिंग भी करते हो, अगर आपने इलास्टिसिटी चेक करी, अगर आपका हेयर टूट रहा है बीच में से, तो आप उस पर कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करोगे। तो गाइस आपको समझ में आ गया टेक्सचर ऑफ हेयर। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ हेयर। टाइप ऑफ हेयर, हेयर कैसे होते हैं? एशियन हेयर, जो हमारे इंडिया के लोगों के होते हैं, है ना, इंडिया, पाकिस्तान, ये जो हमारा एशिया में जो आते हैं वो एशियन हेयर होते हैं, जो हम लोगों के हैं। ये कैसे होते हैं? जनरली हमारे स्ट्रेट हेयर होते हैं। एशियन हेयर है, ज्यादातर स्ट्रेट रहते हैं, हल्का फुल्का वेव्स कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। इनको हम एशियन हेयर बोलते हैं। सेकेंड आते हैं हमारे यूरोपियन हेयर। यूरोपियन हेयर जो होते हैं हमारे, उसमें ऐसे वेव्स देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। यूरोपियन हेयर जो होते हैं वो हमारे वेव्स आते हैं उसके अंदर। उसके बाद हम थर्ड में बात करेंगे हमारा अफ्रीकन हेयर। अफ्रीकन हेयर वो होते हैं जो हमारे कर्ली हेयर होते हैं, बहुत ज्यादा कर्ल्स होते हैं उसमें, ऐसे बहुत ज्यादा, ठीक है, जो अफ्रीका के लोगों के होते हैं। इस टाइप के हेयर जो हमारे इंडिया में होते हैं, इनको हम अफ्रो कर्ल्स, मतलब अफ्रीकन हेयर में कर्ल्स होते हैं, ठीक है। इसका डायामीटर जो हम चेक करते हैं तो मैग्नेटिफाइड ग्लास आता है इसका डायामीटर चेक करने के लिए। तो हम ये सारे हेयर का डायामीटर चेक करते हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि डायामीटर कैसे कैसे होता है, एशियन हेयर का कैसा है, यूरोपियन हेयर का कैसा है, अफ्रीकन हेयर का कैसा है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब हमारा जो एशियन हेयर होता है, इसका जो डायामीटर होता है, हम जब मैग्नीफाइड ग्लास के साथ जब हम इसे चेक करते हैं तो हमें डायमीटर देखने को मिलता है। तो जो एशियन हेयर है उसका जो डायमीटर रहेगा राउंड, ऐसा, ठीक है, इस टाइप से राउंड देखने को मिलेगा। यूरोपियन हेयर का जो डायमीटर है ये ओवल शेप में रहेगा हेयर का डायमीटर, ठीक है। अफ्रीकन जो हेयर होता है ये हमारे किडनी की तरह
डायमीटर रहता है इसका। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डायमीटर, टाइप ऑफ हेयर, ये हमें पता चल गया एशियन, यूरोप और अफ्रीकन हेयर का डायमीटर कैसा होता है, हमने यहाँ तक ये समझ लिया। अब हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ हेयर। ठीक है, जब हम कोई भी हेयर कट करते हैं, हेयर स्टाइल करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए हेयर की डेंसिटी क्या है। उसके हिसाब से ही हम कभी भी हेयर कट या हेयर स्टाइल करते हैं तो हमें डेंसिटी पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ हेयर। जब हम कोई भी हेयर स्टाइल करते हैं उसमें बहुत ज्यादा डेंसिटी हेयर की है, वो हेयर स्टाइलिस्ट हमें दिखाएगा कि मुझे ऐसे वॉल्यूम वाला हेयर कट चाहिए या हेयर स्टाइल चाहिए, तो हमें पता होना जरूरी है कि हमारे हेयर की डेंसिटी कितनी है, जिसके अकॉर्डिंगली ही हम उनके ऊपर वो हेयर कट या वो हेयर स्टाइल कर सकते हैं और वो उनके ऊपर अच्छा भी लगेगा। ठीक है, अगर हमने कुछ भी कर दिया तो अगर मान लो उनकी डेंसिटी कम है और हमने कोई हेयर कट कर दिया जो कि उनकी पूरा हेयर को खराब कर देगा, उनका लुक खराब कर देगा, तो इसलिए हमें डेंसिटी हर हेयर स्टाइलिस्ट को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे बताया है लिख करके कि कैसे डेंसिटी हम चेक करेंगे पर स्क्वायर इंच। एक स्क्वायर इंच में हमारी डेंसिटी कितनी रहेगी। अगर आपकी स्पार्स है, आपकी स्पार्स डेंस हेयर है, तो आपकी 100 to 150 डेंसिटी रहेगी आपके हेयर की, जो कि बहुत कम दिखेंगे आपको, जिसमें ये देख लो आप इतने कम ऐसे दूर हेयर रहेंगे। हेयर फाइबर जो हमारे हैं 100 से 150 रहेंगे। ठीक है, सेकंड हमारी आएगी एवरेज। एवरेज डेंसिटी जो हमारी है वो रहेगी 200 to 300। मतलब ये देखो आप यहाँ पे फाइबर थोड़े ज्यादा है, मतलब एक नॉर्मल रहेंगे, ज्यादा भी नहीं रहेंगे और कम भी नहीं रहेंगे एवरेज में। उसके बाद हमारी डेंसिटी जो जहां अच्छी खासी डेंसिटी है, डेंस हेयर है, वहां पे हमारे रहेंगे 400 to 500 हमारे हेयर फाइबर। इस तरीके से हमारी डेंसिटी होती है। जहां हमारे ज्यादा डेंस हेयर रहेंगे, जब हम उनको हाथों में पकड़ेंगे तो बहुत सारे बाल हमें ऐसे दिखेंगे, स्पार्स अगर कम दिखेंगे, पतले दिखेंगे, और ये जो एवरेज है इसमें हमारे नॉर्मल मीडियम दिखेंगे। तो इस तरीके से हमारी डेंसिटी हमको पता होना चाहिए। डेंसिटी मालूम होने से आप अच्छी हेयर स्टाइल, अच्छा हेयर कट उन्हें करके दे सकते हो। अब हम बात करेंगे हेयर इलास्टिसिटी के बारे में। हेयर इलास्टिसिटी हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हमें हेयर इलास्टिसिटी चेक करना नहीं आया तो हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे हेयर ब्रेक हो सकते हैं, ड्राई हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, पमिंग करते हैं, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे हेयर की इलास्टिसिटी अगर हमें चेक करना नहीं आता है तो हमारा काम उतना अच्छा नहीं आएगा, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहीं पे हम आपको बताने वाले हैं कि किस हेयर पे आप केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हो, किस हेयर पे आपको अवॉइड करना है। तो वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए। ये हमने 3 पॉइंट क्लियर करे, ये हमारा चौथा पॉइंट है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इलास्टिसिटी। देखो, गुड इलास्टिसिटी को हम जब चेक करेंगे तो जब हम हेयर को खींचेंगे, ठीक है, जैसे हमने खींचा तो ये वापस नॉर्मल शेप में आ जाएगा। ठीक है, वापस से हमने ये यहाँ से इतना बड़ा हेयर था, इसको हमने लंबा करा तो ये वापस अपने नॉर्मल शेप में आएगा। ये हमारी हो गई खींचने पे इलेक्ट्रिसिटी चेक, जो कि हमारी गुड इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, तो ये गुड इलास्टिसिटी हमारी जो है खींचने पे, जब हम हेयर को ऐसे खींचेंगे तो वो वापस से अपने नॉर्मल शेप में आएगा। स्लेक इलास्टिसिटी मतलब खींचने पर, ठीक है, खींचने पर खींचता ही जाएगा, मतलब आप लंबा करोगे, ऐसे खींचोगे तो आप ये खींचता ही चला जाएगा। ठीक है, ये हमारी स्लेक इलास्टिसिटी है। ठीक है, देखो, गुड इलास्टिसिटी पे भी आप कुछ भी वर्क कर सकते हो, कलर कर सकते हो, केमिकल कर सकते हो। ठीक है, बिना ज्यादा कुछ टेंशन लिए, क्योंकि आपके हेयर काफी अच्छे हैं। उसके बाद स्लेक इलास्टिसिटी, इस पे भी आप अच्छे से वर्क कर सकते हो, बढ़िया से। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और आप केमिकल वर्क, कलर वर्क कर सकते हो। अब आएगा आपका ब्रिटल इलास्टिसिटी। इसको हम चेक करेंगे। ये खींचने पर ब्रेक हो जाता है। जब हम इसे खींचते हैं दोनों हाथों से पकड़ के, जब हम इसकी इलास्टिसिटी चेक करते हैं तो क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। कभी भी ध्यान रखना, ऐसे हेयर पे आप कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करोगे, अवॉइड करोगे। इस पे आपको, उनको क्लाइंट अगर कोई आया है वो आपसे बोलता है गाइस कि मुझे ये ट्रीटमेंट कराना है, स्मूथनिंग कराना, पमिंग कराना है, तो सबसे फर्स्ट आप उनको इलास्टिसिटी चेक करोगे। और अगर उनकी ब्रिटल इलास्टिसिटी है, मतलब अगर बाल खींचने पे ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वहां पे आप उन्हें केमिकल ट्रीटमेंट नहीं, उनको ट्रीटमेंट दोगे हेयर का, मतलब स्मूथनिंग नहीं करोगे, पमिंग नहीं करोगे, कलर नहीं करोगे, उनको सबसे पहले ट्रीटमेंट दो, उनके हेयर को आप ठीक करो, उसके बाद आप उसके ऊपर कोई भी केमिकल वर्क कर सकते हो, जैसे स्मूथनिंग, पमिंग,
ये सब आप बाद में कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ऐसे हेयर पर आपको करना है ट्रीटमेंट, ठीक है। तो गाइस आपको कोई भी जब आप वर्क करते हो तो आपको इलास्टिसिटी चेक करना आना चाहिए। ये आपका क्लियर हो गया। फोर्थ पार्ट भी, जो 5 पार्ट है हमारा, ये है हमारा पोरोसिटी के ऊपर, पोरोसिटी ऑफ हेयर। पोरोसिटी हेयर की क्या है ये आपको पता होना चाहिए, जब भी आप उस पर काफी अच्छा वर्क कर सकते हो हेयर के ऊपर। तो पोरोसिटी हम चेक कैसे करते हैं? लो पोरोसिटी अगर आपकी है, ये आपके हेयर को क्या करेगा, कम सोखेगा, मॉइस्चर को अंदर रखेगा, ठीक है। मॉइस्चर को कम सोखेगा, बालों के अंदर एब्जॉर्ब करके रखेगा आपके लो पोरोसिटी पे, ठीक है, हेयर। हाई नॉर्मल पोरोसिटी आपकी जो है थोड़ा सोखेगा, मॉइस्चर को छोड़ेगा अंदर, थोड़ा मॉइस्चर अंदर रखेगा, थोड़ा मॉइस्चर छोड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सोखेगा, है ना। इसको बोलते हैं, मान लो आपने पानी से बालों को गीला किया, कोई भी प्रोडक्ट भी आप लगाते हो, ये थोड़ा अंदर रखेगा, थोड़ा छोड़ेगा, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल पोरोसिटी है, ठीक है। हाई पोरोसिटी जो होती है हमारा, ये ज्यादा सोखेगा, ठीक है, ज्यादा सोखेगा, मॉइस्चर पूरा छोड़ देगा, मॉइस्चर को छोड़ देगा पूरा, सोखेगा ज्यादा, मॉइस्चर को पूरा छोड़ देगा, और जितनी फालतू की चीजें हैं, जितनी भी मतलब खराब चीजें, उसको बालों के अंदर रखेगा एब्जॉर्ब करके, ठीक है। मॉइस्चर को ये छोड़ देता है, हाई पोरोसिटी। तो ये हाई पोरोसिटी वाले जो हेयर होते हैं, ये जो होते हैं हमारे उतने अच्छे हेयर नहीं होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ज्यादा सोखेगा, मॉइस्चर को पूरा छोड़ देता है, इसलिए ये ड्राई रहते हैं हेयर। तो यही आपको ध्यान रखना है। लो पोरोसिटी वाला जो हमारा हेयर है काफी अच्छा है, नॉर्मल पोरोसिटी वाला ये भी ठीक ही है। हाई पोरोसिटी वाला जो हेयर है हमारा, ये हमारा जो हेयर है उतना अच्छा नहीं होता है गाइस। इसीलिए कभी भी आपको ध्यान रखना है कि लो पोरोसिटी वाला हेयर अच्छा है, और जो हाई पोरोसिटी वाला हेयर है इसको भी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। जब हम हेयर स्पा वगैरह करते हैं, ये सब चीजें करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है किस हेयर पे हम कौन सा केमिकल लगा रहे हैं। तो गाइज आपको ये सब समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको हेयर एनालिसिस के बारे में बताया। ये एक स्टेप आपको बिगनर से प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट बना देगा। आई होप कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे कॉन्फिडेंट।